देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ खास रही और कहां राजनीतिक हलचल हुई है। पहली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा रखा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरी में पूरा मामला सामने है, जहां पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है, जिसके कारण अब तक 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से ही यहाँ का हाल बुरा बना हुआ है। कई इलाकों में मकान ढहने की भी खबरें सामने आई है। वहीं देर रात भारी बारिश के कारण ही अनंतपुर जिले के कादरी इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चों और एक वृद्ध की मौत हो गई है। इमारत के मलबे में अब भी 4 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मौका पर पहुंच करके रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं शनिवार को इसकी जानकारी अंचल निरीक्षक सत्यबाबू ने दी है। आपको बता दें कि बाढ़ ने कई जगहों पर सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुई है। रायलसीमा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं राज्य के चित्तूर, करप्पा और कुर्नूल और साथ ही अनंतपुर जिले भी प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार से बारिश थमी नहीं है और चेरू नदी उफान पर है। इसके चलते कडप्पा एयरपोर्ट को 25 नवंबर तक के लिए बंद भी कर दिया गया है। अगली खबर हमारी रामनाथ कोविंद से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने पुरस्कृत किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया है। इन शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इंदौर शहर को 5वीं बार स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य को स्वच्छता में देश प्रथम स्थान हासिल करके सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति कोविंद ने इंदौर के अधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के सूरत को देश का दूसरा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए सम्मानित किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वच्छ प्रदेश में देश में पहला स्थान हासिल किया है और हासिल करने पर पहला स्थान इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान बताया गया है कि उन्होंने सम्मानित किया है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला जो सबसे ज्यादा इंदौर शहर को 5वें स्थान प्राप्त हुई है। स्वच्छता का पंच 5वीं बार लगा है और देश भर में परचम हमारे इंदौर का और मध्य प्रदेश का फहरा है। ढेर सारी नागरिकों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि इंदौर की स्वच्छता का यह मिशन, यह अलग पूरे देश में जगेगा, पूरे प्रदेश में जगेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यह अभियान जन जन तक पहुंचेगा। इंदौर वालों को बहुत बहुत दिया आप सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस की बात के बाद से, ऐलान के बाद से लोग तरह तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, वरुण गांधी ने भी उनको पत्र लिखा है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया है। पीएम मोदी को शनिवार को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तत्काल फैसला लिया जाना चाहिए, जिससे कि किसान जो कि अभी आंदोलन पे धरने पर बैठे हुए हैं वो अपने घर को वापस लौट सके। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजे देने की भी मांग की है, जिससे कि पीड़ित परिवार आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। उन्होंने लखीमपुर हिंसा में भी केंद्रीय मंत्री पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।
आपको बताते चले कि पीएम मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की अगले ही दिन ट्वीट कर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि देश के किसानों ने भीषण वर्षा और तूफान और विपरीत मौसमों का सामना करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा है। इसके लिए किसानों को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उचित समय पर कर लिया जाता है तो उन 700 किसानों की जो जान गई है वो बचाई जा सकती थी, जिन्होंने इस आंदोलन की राह में अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया। उन जानों को बचाया जा सकता था। जहां एक और प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं और साथ ही खुशियां मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जारी है। तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तरफ केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख करके लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग की है। प्रियंका ने कहा है कि पीएम मोदी आज लखनऊ में है और मैंने उन्हें पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रियंका ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी के पिता के साथ पीएम और योगी मंच साझा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी की ओर से कृषि कानून वापस करने की घोषणा के बाद से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज भी कसा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि चुनाव में हार दिखने लगी तो फिर इस देश में सच्चाई समझ में आ गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी भी लगा दी थी। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान दे रही, तो वहीं राहुल गांधी ने भी अब किसानों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि किसानों को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे प्यारे अन्नदाताओं, आपके तप, संघर्ष और बलिदान के दम पर ही ऐतिहासिक जीत मिली है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपके संघर्ष में 700 से भी अधिक किसान मजदूर भाई बहनों की ओर से दी गई कुर्बानी के लिए मैं नतमस्तक हूँ। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस शनिवार को विजय दिवस भी मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सभाओं और रैली को भी संबोधित करते हुए दिखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर झलक करके सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रेम जो उनका है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल इसके वजह से वो विवादों में घिर गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर के गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिबा के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया। पिछली बार भी जब सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा से गले भी मिले थे। इसके बाद उनका कड़ा विरोध भी हुआ था। ऐसे में उनके आज के दौरे पर सभी की नजरें भी टिकी थी और इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू को अपने साथ 18 नवंबर को ही श्री करतारपुर साहिब दर्शन के लिए भी ले जाना चाहते थे, लेकिन सिद्धू अपने समर्थक गुट के साथ जाने के लिए इच्छुक थे और इसीलिए उन्होंने अलग से जाने की योजना बनाई।
तो वहीं उधर सिद्धू के रुख को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को 18, 19 और 20 नवंबर के लिए जिन मंत्रियों और नेताओं की सूची भेजी, उनमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम तीसरी सूची में 6ठे स्थान पर भी दिया गया था, जिसके चलते विदेश मंत्रालय ने उन्हें 20 नवंबर को करतारपुर जाने की अनुमति दी। हालांकि सिद्धू को 18 और 19 नवंबर को करतारपुर जाने की अनुमति न मिलने के लिए कांग्रेस विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। अरे पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड। आई डू नॉट डिजर्व दिस सर, बट थैंक यू वेरी मच। जहां एक और भारत में टिकटॉक ऐप को बैन किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं पाकिस्तान से इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। टिकटॉक ऐप को वापस से खोल दिया गया है, तो वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के आदेश के बाद जारी प्रतिबंध को हटाया गया है। भारत और अमेरिका में टिकटॉक बैन लगाए जाने के बाद पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने भी अपने देश में इस ऐप के खिलाफ अनैतिक सामग्री की कई शिकायतें प्राप्त होने पर 9 अक्टूबर को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। भारत और अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाए जाने के बाद पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने भी अपने देश में इस ऐप के खिलाफ अनैतिक सामग्री की कई शिकायतें भी प्राप्त होने पर 9 अक्टूबर को प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको खोल करके अब वापस से टिकटॉक ऐप को प्रतिबंधन के मुक्ति कर दिया गया है। वहीं अब वापस से पाकिस्तान में एक बार फिर से टिकटॉक का क्रेज दिखने वाला है। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।